दफेदार लोगों की बात है। वो मैं उसी समाज से आती हूँ, वो हमारे ही लोग हैं और उन्हें न्याय मिलेगा और बहुत जल्द उन्हें कैबिनेट में मंजूरी भी दी जाएगी। सरकार जो हमारी है वो सभी को देख रही है और इनका निरंतर आंदोलन चल रहा है और कई विभागों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी को न्याय मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायकों की सैलरी बढ़ाई गई है। उनका जो मानदेय था 7,000 से 9,000 और सहायिका का जो मानदेय था वो 4,000 से 4,500 किया गया। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझ रहे हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी ये कहा है और विधानसभा में भी हमारे कई पार्टी के विधायकों ने इस सवाल को उठाया है। दफेदार लोगों की बात है। वो मैं उसी समाज से आती हूँ, वो हमारे ही लोग हैं और उन्हें न्याय मिलेगा और बहुत जल्द उन्हें कैबिनेट में मंजूरी भी दी जाएगी। सरकार जो हमारी है वो सभी को देख रही है और इनका निरंतर आंदोलन चल रहा है और कई विभागों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी को न्याय मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायकों की सैलरी बढ़ाई गई है। उनका जो मानदेय था 7,000 से 9,000 और सहायिका का जो मानदेय था वो 4,000 से 4,500 किया गया। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझ रहे हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी ये कहा है और विधानसभा में भी हमारे कई पार्टी के विधायकों ने इस सवाल को उठाया है। तो निश्चित तौर पे उन्हें भी न्याय मिलेगा। अनामिका जी, जिस तरह की स्थिति है बिहार में, लगातार नीतीश कुमार के सामने नए नए मांग आ रहे हैं, कभी छात्रों के आ रहे हैं, कभी संविदा कर्मियों के आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है ऐसा नहीं लग रहा कि चौकीदार दफादारों की आवाज जो है वो पहुंच नहीं पा रही है सरकार तक, या अभी तक कोई एक्शन, कोई प्लान सामने नहीं आया। देखिए, आवाज वो लोग आवाज उठा रहे हैं, निरंतर उठा रहे हैं और हमारी सरकार भी नियमों को पालन करते हुए भी ही किसी कार्य को अंजाम देगी। और जहाँ तक है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अभी गार्जियन है बिहार के, तो निश्चित है कि किसी लोगों की मांग उन्हीं से होगी और वो सभी की मांगों को मान दे रहे हैं और सभी का सम्मान भी कर रहे हैं। और जहाँ तक उचित कार्रवाई की बात है तो जल्द ही निर्णय लिया जा रहा है। अब कल भी कैबिनेट है। अब देखिए, हर मंगलवार को कैबिनेट होती है और हर कैबिनेट में किसी न किसी विभाग के लिए बहुत बढ़िया कार्य होता है। तो इस मंगल को भी हम कामना करते हैं और हम अपने चौकीदार भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि वो धैर्य रखें। धैर्य का फल मीठा होता है, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हम मान सकते हैं कि आगामी चुनाव से पहले उनके लिए किसी तरह की खुशखबरी मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और हम आपसे एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे कि लगातार इलेक्शन के में जो बयानबाजियां चल रही हैं, अभी कश्मीर के मुद्दे को लेके कभी गर्म हो जा रहा है कांग्रेस पे एनडीए और कभी मां के अपमान की बात उठ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में जो है महागठबंधन के कितने चांसेस हैं? देखिए, महागठबंधन ने बिहार को गर्त में डालने का काम किया है और जिस प्रकार उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार को फैलाया और बिहार को लूटने का काम किया है, तो ये बातें एक एक बिहारी के जहन में है। आज वो चुनावी मुद्दा बना रहे एसआईआर को, लेकिन ये बिहार के लोग जानते हैं कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं, ये वही आरजेडी के लोग हैं जो बूथ लूटा करते थे और पिस्टल और बम के दम पर चुनाव जीता करते थे। तो अब वो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और जिस प्रकार एनडीए की सरकार में बिहार विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पे एनडीए की ही सरकार बनेगी और 2025 में हम 225 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका पासवान जी और कह रही हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चौकीदार भाइयों के लिए खुशखबरी आ सकती है। कैबिनेट की लगातार बैठक चल रही है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इस बार एनडीए की सरकार फिर एक बार मजबूती से बिहार में बनेगी। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में और क्या क्या खेल देखने को मिलता है। सारी खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।